हेलो दोस्तों, कक्षा 8वीं गणित में अध्याय 6 चल रहा है और आज हम प्रश्नावली 6.1 के प्रश्न 7, 8 और 9 को हल करेंगे। दोस्तों, इससे पहले वाली वीडियो में हमने प्रश्नावली 6.1 के प्रश्न 1 से लगाकर 6 को हल किया था। तो दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। प्रश्न 7 है हमारा, योग संक्रिया किए बिना योगफल ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर हमारा जो प्रश्न होगा उसमें हमें योग संक्रिया नहीं करना है, मतलब जो हम जोड़ेंगे वो डायरेक्ट हम जोड़ते हैं उस हिसाब से नहीं करना है, हमें सूत्र के द्वारा जोड़ना है। तो सूत्र से कैसे जोड़ते हैं हम, जैसे कि हमने इससे पहले वाली वीडियो में समझा था कि विषम संख्याओं का जोड़। तो विषम संख्याओं का जोड़ हम कैसे करते थे, जैसे कि 1, 3, 5, 7, ये कैसी संख्या है, ये हमारी विषम संख्या होती है। तो यहाँ पर हम डायरेक्ट ऐसा नहीं जोड़ेंगे कि 1 में 3 जोड़ा तो 4, फिर 4 में 5 जोड़ा तो 9, फिर 9 में 7 जोड़ेंगे। तो ऐसा हमें जोड़ नहीं करना है, हम डायरेक्ट सूत्र लगा के जोड़ करते हैं। तो सूत्र क्या होता है इसका, n बराबर n का वर्ग। यहाँ पर n क्या है, जो विषम संख्याओं के नंबर है। तो यहाँ पर कितनी विषम संख्या है हमारे पास, 1, 2, 3 और 4 विषम संख्या है। तो n की जगह पर हम क्या रख देंगे, 4 रख देंगे। क्यों रखेंगे 4, क्योंकि यहाँ पर हमारे पास 1, 2, 3 और 4 विषम संख्या है, इसलिए हम n की जगह पर 4 रख देंगे बराबर। फिर n की जगह पर 4 रखा और यहाँ पर 4 का वर्ग कर देंगे, क्योंकि यहाँ पर वर्ग है। तो क्या आ जाएगा, 4 का वर्ग करेंगे तो 16 आ जाएगा। तो जब हम इन सभी संख्याओं को जोड़ेंगे तो क्या आएगा, 16 आएगा। जोड़ लेते हैं, 1 और 3 4, 4 और 5 9 और 9 और 7 16 हो जाएगा। तो यहाँ पर हम n बराबर n स्क्वायर सूत्र का प्रयोग करेंगे। तो हमारा पहला प्रश्न है 1 + 3 + 5 + 7 + 9। तो यहाँ पर हमें कितने विषम नंबर दिए हुए हैं, 1, 2, 3, 4 और 5 विषम नंबर दिए हुए, इसलिए हम लिख देंगे हल करके यहाँ 5 विषम संख्या है। तो n बराबर क्या हो जाएगा, n बराबर हमारा 5 हो जाएगा। तो हमारा सूत्र क्या था, n बराबर n स्क्वायर, ये हमारा सूत्र था। तो n तो हमने ले लिया 5, तो लिखेंगे n स्क्वायर बराबर n की जगह पर हम 5 रख देंगे। तो n की जगह पर हमने 5 रखा और यहाँ पर n का वर्ग है तो 5 का वर्ग कर देंगे, और 5 का वर्ग क्या होता है, 25 होता है। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा, 25 हो जाएगा। मतलब हम इन सभी संख्याओं को जब जोड़ेंगे तो क्या आएगा, 25 आएगा, और ये हमने डायरेक्ट सूत्र से निकाला। अब दूसरा प्रश्न क्या है हमारा, 1 + 3 + 5 + 7 + 9 + 11 + 13 + 15 + 17 + 19। तो इसे हमें हल करना है। तो यहाँ पर भी हम देखते हैं कि हमारे पास कितनी विषम संख्या है। तो गिनते 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 10 विषम संख्या है हमारे पास। तो हल में लिख देंगे कि यहाँ 10 विषम संख्या है। तो n बराबर क्या हो जाएगा, n बराबर 10 हो जाएगा, क्योंकि 10 विषम संख्या है। तो सूत्र क्या होगा, n बराबर n स्क्वायर वाला सूत्र। तो n तो हमने लिख लिया 10, तो अब n स्क्वायर निकालना, तो लिखेंगे n स्क्वायर बराबर n तो हमारा 10 है तो यहाँ 10 रख देंगे, और पावर 2 है तो यहाँ पे पावर 2 कर देंगे। अब इसे हल करेंगे तो क्या आएगा, 100 आ जाएगा। 10 का वर्ग क्या होता है, 100 होता है। तो जब हम इन सभी संख्याओं को जोड़ेंगे तो क्या आएगा, 100 आएगा। अब हम तीसरे प्रश्न को हल करते हैं। तीसरा प्रश्न है हमारा 1 + 3 + 5 + 7 + 9 + 11 + 13 + 15 + 17 + 19 + 21 + 23। इसे हमें हल करना है। तो यहाँ पर भी कितनी विषम संख्याएं दी हुई, गिन लेते हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 और 12। तो लिख देंगे यहाँ 12 विषम संख्या है, तो वही सूत्र हमारा n बराबर n स्क्वायर वाला। तो n कितना आ जाएगा, 12, क्योंकि विषम संख्या कितनी है, 12 है। तो लिख दिया n बराबर 12। अब n स्क्वायर निकालना है, तो n की जगह पर 12 रखना है, तो n की जगह पर 12 रख दिया। यहाँ पर वर्ग है तो 12 का भी वर्ग कर देंगे, और जब 12 का वर्ग क्या होता है, 144। तो ये हमारा आंसर है। प्रश्न 8 में पहला प्रश्न है हमारा, 49 को 7 विषम संख्याओं के योग के रूप में लिखिए। मतलब यहाँ पर हमें 49 दिया हुआ है योगफल के रूप में, और उसे हमें कितनी विषम संख्या में तोड़ना है, 7 विषम संख्या में तोड़ना है। तो हम तोड़ते हैं, लिखेंगे हल। 49 दिया हुआ है तो लिख लेंगे 49 बराबर 7 का वर्ग।
49 को हम 7 का वर्ग लिख सकते हैं, क्योंकि जब हम 7 का 2 बार गुणा करेंगे तो हमें 49 ही मिलेगा। अब हमें कितनी विषम संख्या लिखनी है? 7 विषम संख्या लिखनी है, और यहाँ पर हमने निकाल लिए 7। तो अब हम 7 विषम संख्या लिखते हैं। तो विषम संख्या हमारी क्या होती है? 1 से स्टार्ट होती है। 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, फिर 17, फिर टेस्ट हमारी ये सब क्या है? विषम संख्या होती है। तो हमें कितनी विषम संख्या लिखनी है? 7 विषम संख्या लिखनी है। तो हम लिख लेते हैं 1 + 3 + 5 + 7 + 9 + 11 + 13। गिन लेते हैं 7 विषम संख्या हुई कि नहीं। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। तो यही हमारा आंसर है। अब हम दूसरे प्रश्न को हल करते हैं। दूसरा प्रश्न है हमारा 121 को 11 विषम संख्याओं के योग के रूप में लिखिए। अब हमें 121 योगफल दिया हुआ है और हमें कितनी विषम संख्याओं में तोड़ना है? उसे 11 विषम संख्याओं में तोड़ना है। तो हम तोड़ते हैं, लिख देंगे 121 बराबर 11 का वर्ग। जब हम 11 का 2 बार गुणा करेंगे तो हमें क्या मिलेगा? 121 मिलेगा। अब हमें 121 को 11 भागों में तोड़ना है, मतलब कि 11 विषम संख्याओं में तोड़ना है। तो हमारी विषम संख्या है, लिख लेते हैं हम 1 + 3 + 5 + 7 + 9 + 11 + 13 + 15 + 17 + 19 + 21। तो गिन लेते हैं कि 11 विषम संख्या हुई कि नहीं। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 और 11। तो 11 विषम संख्या हो गई। यही हमारा क्या है? आंसर है। अब हम प्रश्न 9 को हल करेंगे। प्रश्न 9 है हमारा, निम्नलिखित संख्याओं के वर्ग के बीच में कितनी संख्या है? तो पहला प्रश्न है 12 और 13। मतलब जब हम 12 का वर्ग करेंगे और 13 का भी वर्ग करेंगे तो इन दोनों के वर्गों के बीच में कितनी संख्याएं है वो हमें निकालना है। तो ये हम एक सूत्र से निकालेंगे। तो सूत्र क्या होगा हमारा कि दो वर्ग संख्याओं के बीच में संख्या है। तो कैसे निकालते हैं? n² हमें यदि एक संख्या दी हुई है और दूसरी संख्या क्या दी हुई है? n+1 का स्क्वायर, मतलब कि एक संख्या में n दी हुई उसका वर्ग और दूसरी संख्या दी हुई n+1 उसका वर्ग। तो इन दोनों संख्याओं के बीच में कितनी संख्या होगी? 2n संख्याएं होगी। तो ये हमारा सूत्र है कि n² और n+1 का स्क्वायर के बीच में 2n संख्याएं होगी। तो हम हल करते हैं। पहला क्या है? 12 और 13। तो इन दोनों के वर्ग के बीच में हमें संख्या निकालनी है। तो हम लिख लेते हैं n बराबर 12 और अब हमें n+1 निकालना है। तो n बराबर तो 12 है, तो 12 में जब हम एक प्लस कर देंगे तो क्या आ जाएगा? 13 आ जाएगा। तो n+1 क्या हो जाएगा हमारा? 13। अब हमें n² निकालना है, मतलब कि n का वर्ग बराबर, अब हम 12 का वर्ग करेंगे तो क्या आएगा? हमें 12 का वर्ग 144 आएगा और n+1 का वर्ग, मतलब कि n+1 क्या है हमारा? 13। और जब हम 13 का वर्ग करेंगे तो 13 का वर्ग क्या आता है? 13 का वर्ग 169 आता है। तो हमें 144 और 169 के बीच में संख्याएं निकालनी है। तो 144 और 169 के बीच में संख्या निकालेगी तो कैसे निकलेगी? 2n फॉर्मूले से निकलेगी, क्योंकि अभी हमने देखा था कि यदि हमारे पास दो संख्याएं दी हुई है और जब हम उनका वर्ग करते हैं तो उनके बीच में कितनी संख्याएं निकलती है? 2n संख्याएं निकलती है। इसलिए यहाँ पर हमें क्या लिखेंगे? 2n बराबर 2 गुणित 12। n बराबर 12 है तो हमने 12 रख दिया। अब इसे हल करेंगे तो 12 गुणित 2 कितना हो जाएगा? 24। तो जो हमारा 144 और 169, मतलब जो हमारा 12 और 13 का वर्ग है उनके बीच में कितनी संख्याएं निकली? 24 संख्याएं निकली। तो लिख देंगे 12 का वर्ग और 13 का वर्ग के बीच में 24 संख्याएं है। यही हमारा आंसर है। अब हम दूसरे प्रश्न को हल करेंगे। दूसरा प्रश्न है हमारा 25 और 26 के वर्ग के बीच में कितनी संख्याएं है? यहाँ पर हमारा लिख लेंगे n बराबर 25। अब 25 में एक प्लस कर देंगे तो क्या आ जाएगा? 26 आ जाएगा। तो n+1 क्या हो जाएगा हमारा? 26। अब हम n² निकालेंगे तो n² मतलब 25 का स्क्वायर करेंगे। तो 25 का स्क्वायर, तो 25 का वर्ग क्या होता है? 625 होता है। तो लिख दिया हमने 625। और अब हम n+1 का स्क्वायर करेंगे तो n+1 क्या है हमारा? 26 है। और 26 का स्क्वायर करेंगे तो 26 का स्क्वायर क्या होता है? 676 होता है। तो यहाँ पर हमने 676 लिख दिया। तो हमें 676 नहीं 625 और 676 के बीच में संख्या निकालनी है। तो कैसे निकालेंगे हम?
2n वाले सूत्र से निकालेंगे। तो लिख देंगे हम 2 गुणित 25, क्योंकि n बराबर क्या है हमारा 25 है, इसलिए n की जगह पर हमने 25 रख दिया। अब गुणा करेंगे तो 25 दूना 50, तो 625 और 675 के बीच में कितनी संख्या होगी? 50 संख्या होगी। तो 625 क्या है हमारा 25 का वर्ग है ना, तो लिख देंगे हम 25 के वर्ग और 26 के वर्ग के बीच में 50 संख्याएं होगी। ये हमारा आंसर है। अब हम प्रश्न 9 के तीसरे प्रश्न को हल करेंगे। तो तीसरा प्रश्न क्या है हमारा 99 और 100, मतलब कि हमें 99 का वर्ग करना है और फिर 100 का वर्ग करना है, और जो इनका वर्ग करने पर संख्या आएगी उनके बीच में हमें संख्याएं निकालनी है। तो हम निकालेंगे, लिख देंगे n बराबर 99, और अब n+1 निकालेंगे तो n+1 कितना हो जाएगा हमारा 100 हो जाएगा। अब हम n स्क्वायर निकालते हैं, n स्क्वायर बराबर, तो n बराबर क्या है 99, और जब n स्क्वायर करेंगे तो 99 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 9801 हो जाएगा। अब n+1 का स्क्वायर निकालेंगे तो n+1 क्या है 100, तो 100 का स्क्वायर निकालेंगे तो 100 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 10,000 हो जाएगा। अब हमें 99 का वर्ग और 100 के वर्ग के बीच में संख्याएं निकालनी है, मतलब कि हमें 9801 और 10,000 के बीच में संख्याएं निकालनी है। तो हम 2n वाले सूत्र से निकालेंगे, तो लिख देंगे 2n बराबर 2 गुणित 99। n बराबर क्या है हमारा n बराबर 99 है, इसलिए हमने n की जगह पर 99 रख दिया। अब इसे हल करेंगे 2 गुणित 99 तो कितना हो जाएगा 198 हो जाएगा। तो क्या है हमारे पास 198, मतलब कि 99 का वर्ग और 100 का वर्ग के बीच में कितनी संख्या है 198 संख्या है। ये हमारा आंसर है। दोस्तों आज इस वीडियो में हमने प्रश्नावली 6.1 के प्रश्न 7, 8 और 9 को हल किया। तो दोस्तों आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। धन्यवाद।